क्या आपने कभी सोचा है कि जब समुद्र की लहरें खुद किसी देश का नाम पुकारने लगे तो इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है लाल सागर के जल में, जहां इतिहास अपनी नई दिशा खुद लिख रहा है। जी हां, जिस समुद्र को कल तक केवल पश्चिमी शक्तियों की बपोती समझा जाता था, आज उसकी हर लहर भारत के नए आत्मविश्वास से गूंज रही है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि उस रणनीतिक जागृति का परिणाम है जिसकी नींव भारत ने चुपचाप सालों पहले रखी थी। पश्चिमी ताकतों ने सोचा था कि वे सामरिक गठबंधनों और आर्थिक दबावों से भारत को अपनी शर्तों पर खेलने को मजबूर कर देंगे, लेकिन उन्होंने भारत की नई सोच, उसके धैर्य और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को कभी समझा ही नहीं। अब भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाल सागर की गहराइयों में उतरा है भारत का गर्व, INS विराट। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, ये राष्ट्र की आत्मा का विस्फोट है। इसका विशाल उड़ान डेक, इसके अजेय हथियार और इसकी अत्याधुनिक तकनीकें इसे किसी पोत से कहीं अधिक बना देती हैं। ये भारत की नौसैनिक शक्ति का चलता फिरता प्रतीक है। अब समुद्र का हर नक्शा, हर दिशा, हर गलियारा गवाही दे रहा है कि भारत अब प्रतिक्रिया करने वाला देश नहीं रहा, भारत अब परिभाषा बदलने वाला देश बन चुका है। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब लहरें खुद भारत का नाम दोहरा रही हैं, शक्ति, रणनीति और सम्मान के प्रतीक के रूप में। जिस क्षण INS विक्रमादित्य ने लाल सागर की गहराइयों में अपने स्टील के पांव टिकाए, पूरी सामरिक बिसात एक झटके में उलट गई। विरोधियों की महीनों की तैयारियां, उनके बहुस्तरीय नौसैनिक अभ्यास और जटिल समन्वय योजनाएं पल भर में ढह गईं। पश्चिमी गठबंधन नाटो और उसका क्षेत्रीय सहयोगी तुर्की इस क्षण के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनकी मिसाइल प्रणालियां सक्रिय थीं, युद्धपोत आक्रामक मुद्रा में थे और संचार प्रणाली सतर्क मोड पर। उनका विश्वास था कि भारतीय नौसेना उनकी इस सुनियोजित घेराबंदी के दबाव में झुक जाएगी, विश्लेषण करेगी और फिर सावधानी से पीछे हट जाएगी। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि भारतीय रणनीति का सार बचाव या आक्रमण नहीं, बल्कि नियंत्रण और पूर्व निर्धारित प्रभुत्व है। INS विक्रमादित्य की उपस्थिति ने इस पूरे सामरिक खेल का संतुलन बदल दिया। ये केवल एक युद्धपोत की तैनाती नहीं थी, ये भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और समुद्री वर्चस्व की उद्घोषणा थी। जैसे ही विक्रमादित्य के फ्लाइट डेक से भारतीय फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, विरोधियों के नियंत्रण केंद्रों में अफरा-तफरी मच गई। हर रणनीतिक स्थान, हर राडार सिग्नल, हर डिकोडेड फ्रीक्वेंसी अब भारतीय निगरानी दायरे में थी। नाटो और तुर्की के कमांडरों के वायरलेस संदेशों पर भ्रम छा गया, क्योंकि अब उनका हर कदम भारत की नजर में था। विक्रमादित्य पर तैनात हर मिसाइल प्रणाली, हर टोही ड्रोन और हर जांबाज नौसैनिक योद्धा अपनी श्रेष्ठता का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी सटीकता ऐसी थी कि समुद्री लहरें भी भारत के अनुशासन से संचालित लग रही थी। ये केवल तकनीक या ताकत का उदाहरण नहीं था, बल्कि यह उस आत्मविश्वास की दास्तान थी जो वर्षों की तैयारी, समर्पण और अड़िग साहस से जन्मी थी। जब विरोधियों ने महसूस किया कि उनका नियंत्रण हाथ से निकल चुका है, तब उनके पास पीछे हटना ही एकमात्र विकल्प बचा। लाल सागर के उफनते जल में भारत ने यह साबित कर दिया कि उसकी शक्ति केवल तटों तक सीमित नहीं, बल्कि अब पूरे महासागर की गहराइयों पर उसका नाम दर्ज हो चुका है। नियंत्रण कक्ष से लेकर उड़ान डेक तक हर स्क्रीन, हर कमांड और हर निर्णय इस बात की गवाही दे रहा था कि भारत की तैयारी पूर्ण और अभेद्य थी। और जब संघर्ष की पहली चिंगारी भड़की, तो भूमध्य सागर के शांत जल में मानो भूचाल आ गया। नाटो और तुर्की के नौसैनिक बेड़ों ने अपनी पूरी आक्रामक क्षमता झोंक दी। युद्धपोत धड़ा में गति पकड़ने लगे, मिसाइल लॉन्चर सक्रिय कर दिए गए और उनकी संयुक्त रेडियो तरंगे भारत की समुद्री बढ़त को रोकने की कोशिश में टकराने लगीं। लेकिन भारतीय रणनीति ने उन्हें ऐसी भ्रमित स्थिति में डाल दिया जिसका उन्होंने कभी सामना नहीं किया था। INS विक्रमादित्य ने अपने MiG-29 के लड़ाकू विमानों और सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणालियों की मदद से नाटो के प्रमुख युद्धपोतों की गति और मार्ग दोनों को अवरुद्ध कर दिया। समुद्र की गहराइयों में भारत की पनडुब्बी रोधी प्रणालियों ने अप्रत्याशित सक्रियता दिखाते हुए विरोधियों की छिपी गतिविधियों को पल भर में निष्क्रिय कर दिया। अब हर लहर पर भारत की रणनीति का प्रभाव था, हर दिशा में विक्रमादित्य की दृष्टि का विस्तार था। यह युद्धपोत केवल समुद्र की सतह पर नहीं, बल्कि विरोधियों के मनोविज्ञान पर भी पूरी तरह हावी हो गया था। नाटो के कमांडरों को एहसास हो गया कि उनकी योजनाएं अब बेमानी हो चुकी हैं। विक्रमादित्य का हर कदम उनके लिए एक नई पहेली बन गया, कभी तेज गति से हमला तो कभी पूर्ण नियंत्रण में रक्षात्मक योजना।
समुद्र की गहराइयों में भारतीय नौसेना के तकनीकी उपकरण ऐसी सटीकता से संचालित हो रहे थे मानो वे विरोधियों के प्रत्येक निर्णय को पहले से भांप रहे हों। प्रत्येक मिसाइल प्रक्षेपण अपने लक्ष्य पर ऐसे अचूकता से सटीक बैठा जैसे आकाश और समुद्र ने मिलकर भारत की शक्ति को एक स्वर में दिखाया हो। विरोधी युद्धपोत पीछे हटने को मजबूर हुए, उनकी सामरिक संरचनाएं बिखर गईं। भारतीय नौसेना ने अपने शौर्य और अनुशासन का ऐसा प्रमाण दिया जो आने वाले दशकों तक किसी भी युद्ध अध्ययन में उदाहरण के रूप में दर्ज रहेगा। यह केवल तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं था, यह भारत की नई नौसैनिक नीति का उद्घोष था, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और निर्णायक संप्रभुता का प्रतीक। जैसे जैसे नाटो और तुर्की ने अपनी रणनीति फिर से तैयार करने की कोशिश की, भारतीय कमांडरों ने उनके प्रत्येक कदम को पहले से पहचान लिया। विक्रमादित्य का चालक दल मानो विरोधियों के मन को पढ़ रहा था। उनकी प्रतिक्रिया समय इतनी सटीक थी कि हर नया हमला प्रयास शुरू होने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाता। यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, यह एक युग का परिवर्तन था, एक स्पष्ट संदेश कि अब समुद्रों की सत्ता के मानचित्र पर भारत वही शक्ति है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। हम आपको आगे की हर एक खबर, हर एक पल की हलचल सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी कमेंट में बताइए आपकी ये वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं, कौन सा जिला, कौन सा गांव या कौन सा शहर इस आवाज से जुड़ा है। हम जानना चाहते हैं कि भारत की ये समुद्री गूंज किन किन किनारों तक पहुंच चुकी है। आईएनएस विक्रमादित्य की असली शक्ति उसके विशाल डेक या उसकी इस्पाती संरचना में नहीं, बल्कि उसके अंदर तैनात उन वीर भारतीय सैनिकों में है जिनके निर्णय बिजली की रफ्तार से भी तेज हैं, जिनका मनोबल किसी भी तूफान से ऊंचा और हुज्र रणनीति हर चुनौती से बेहतर है। हर वॉरप्लेन, हर मिसाइल और हर निगरानी सेंसर इस बात की गारंटी दे रहा था कि भारत का हर कदम विजय की ओर उठ रहा है। समुद्र की गहराइयों में भारत के मानव रहित ड्रोन और सेंसर नेटवर्क पल पल विरोधी नौसेनाओं की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे। एक भी कदम भारत की नजरों से ओझल नहीं था। जब नाटो और तुर्की की नौसेनाएं अपने फॉर्मेशन बदलने लगी, भारतीय नौसैनिकों ने पलक झपकते ही अपनी रणनीति समायोजित कर दी। परिणाम यह हुआ कि विरोधी हर बार एक कदम पीछे छूट गए, जैसे भारत उनकी चालों को पहले से जानता हो। विक्रमादित्य ने दुनिया को यह सिखा दिया कि शक्ति का असली मापदंड केवल भारी हथियार नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और अदम्य मनोबल है। भारतीय नौसैनिकों ने हर मिशन का सूक्ष्म विश्लेषण किया, हर संभावना की गणना की और फिर उसे शून्य त्रुटि के साथ अंजाम दिया। विरोधियों की बहुस्तरीय योजनाएं, जिन पर वे वर्षों से काम कर रहे थे, भारतीय रणनीति के सामने रेत के किलों की तरह बिखर गईं। जैसे जैसे भूमध्य सागर में ये तनाव चरम पर पहुंचा, आईएनएस विक्रमादित्य की उपस्थिति और अधिक दृढ़ होती गई। हर विमान का टेक ऑफ, हर मिसाइल की यात्रा और हर निगरानी प्रणाली भारत की तकनीकी निपुणता का ऐसा प्रदर्शन कर रही थी जो अब तक असंभव माना जाता था। भारत ने दिखा दिया कि वो अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि ऐसी वैश्विक नौसैनिक ताकत है जो हर महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की क्षमता रखती है। ये शक्ति मशीनों से नहीं, बल्कि इंसानों से बनी है, उन भारतीय नौसैनिकों से जिनकी आंखों में केवल कर्तव्य की ज्वाला और दिल में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण है। उन्होंने तय कर दिया कि कोई भी परिस्थिति, चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, भारत की विजय को रोक नहीं सकती। और इसी जज्बे ने विक्रमादित्य को सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत के अजेय साहस की तैरती हुई पहचान बना दिया। भारत की इस निर्णायक और अभूतपूर्व कार्यवाही ने पूरी दुनिया के सामरिक हलकों में हलचल मचा दी। ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घोषणा थी कि भारतीय नौसेना अब वैश्विक महासागरों की प्रमुख शक्ति बन चुकी है। आईएनएस विक्रमादित्य ने अपने अदम्य साहस, अजेय तकनीक और 100% सटीक रणनीति के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि भारत अब किसी का अनुयायी नहीं, बल्कि समुद्री वर्चस्व का नेतृत्व करता राष्ट्र है। भूमध्य सागर की प्रत्येक लहर भारत की शक्ति का परिचय बन गई और समुद्र की गहराइयों में हर तरंग भारतीय आत्मविश्वास का विस्तार प्रतीत हुई। आईएनएस विक्रमादित्य और उसके बहादुर नाविकों ने यह साबित कर दिया कि जब भारत कदम बढ़ाता है तो लहरें भी उसकी गति के साथ तालमेल बैठाती हैं। समुद्र अब मौन नहीं रह सकता, वो भारत की दिशा में झुकता है। हर मिशन, हर अभियान और हर रणनीतिक पल में भारतीय नौसेना ने ऐसी दक्षता और नियंत्रण का प्रदर्शन किया जैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। ये युद्धपोत केवल एक जहाज नहीं था, ये भारतीय गौरव, अनुशासन और अजेय सैन्य भावना का चलता फिरता प्रतीक बन चुका था।
विक्रमादित्य की भारी औद्योगिक शक्ति और उसके चालक दल की मानसिक दृढ़ता ने विरोधियों के आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। नाटो और तुर्की, जो अब तक खुद को समुद्री शक्ति का केंद्र मानते थे, भारत की इस उपस्थिति से स्तब्ध रह गए। विक्रमादित्य की हर रणनीति इतनी सटीक थी कि प्रत्येक हमले से पहले विरोधी जहाजों की प्रतिक्रिया निष्प्रभावी साबित हुई। भारतीय नौसैनिक हर आदेश को ऐसी एकाग्रता से लागू कर रहे थे जैसे वे समुद्र के हर अणु को नियंत्रित कर रहे हों। भारत की यह पहल केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस दूरदर्शी सोच का परिणाम थी जो आने वाले दशकों के समुद्री समीकरण बदलने जा रही है। जब नाटो और तुर्की ने अपनी दिशा बदली, भारत पहले से ही उनकी अगली चाल पहचान चुका था। मानो किसी शतरंज के खेल में उसका कमांडर 20 चालें आगे चल चुका हो। विक्रमादित्य पर तैनात चालक दल ने पल पल की स्थिति का विश्लेषण किया और बिना किसी हिचक के निर्णायक कार्यवाही की। परिणाम यह हुआ कि विरोधी बेड़े लगातार बचाव की मुद्रा में आते गए, जबकि भारत की पकड़ और मजबूत होती चली गई। भूमध्य सागर की लहरों ने गवाही दी कि वास्तविक शक्ति बंदूकों के धुएं में नहीं, बल्कि उस मस्तिष्क में होती है जो खतरे को आने से पहले समझ ले। आईएनएस विक्रमादित्य ने यह संदेश समुद्र की हर सीमा तक पहुंचा दिया कि अब भारत केवल प्रहरी नहीं, बल्कि निर्णायक नीति निर्माता भी है। ये केवल युद्धपोत की क्षमता का नहीं, बल्कि उस एकजुट राष्ट्रीय आत्मबल का प्रदर्शन था जिसने हर दिशा में भारत का परचम फहराया। और दोस्तों, हम आपको ऐसे ही हर एंगल से सटीक और ज्ञानवर्धक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप भारत के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं और बताइए कि विक्रमादित्य की ये गाथा आपके दिल को कितनी गहराई से छूती है। ऐसे ही और प्रेरणादायक व खास विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।